Hello students, this is question number 17 of the chapter application of derivative of miscellaneous exercise। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इसने बोला हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अपने को एक पता चला, पहली बात तो एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमें कैसा शो करना पड़ेगा, मैक्सिमम शो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये पता चल गई। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। जो सिलेंडर है वो हमको बनाना है एक स्फीयर में। सिलेंडर हमको बनाना है किस में, एक स्फीयर में, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो अपन को एक स्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। और उसने बोला द हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी प्रूफ करनी है हमें, 2r/√3। तो सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर बनाने के बाद उसमें एक सिलेंडर बनाएंगे। दिस इज व्हाट ए स्फीयर। अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक सिलेंडर। चलो, दिस इज ए सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया एक सिलेंडर। अब ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है। कंसिडर दिस इज व्हाट, मान के चलते हैं कि जो ये अपना ये है सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड दिस इज व्हाट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सर्किल कह रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी, ये स्फीयर है। तो दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इसको मान लेते हैं हम h, इसको मान लेते हैं h, एंड दिस इज स्मॉल r। अगर हमने इसको h माना, ये वाली साइड h है, ये सेंटर O हो जाएगा स्फीयर का, तो ये भी h हो जाएगी, है ना। तो इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी टोटल h। तो पहले इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन, इसमें गिवन है एक स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है, r है। हमें गिवन है ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसके बाद हमने क्या किया है, वी ड्रो ए सिलेंडर इन द स्फीयर। ठीक है, उस सिलेंडर की रेडियस लेट कर लेते हैं स्मॉल r, और हाइट हो जाएगी उसकी 2h। लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द, वैसे ये बात लिखना गलत है, भी ड्रॉ ए सिलेंडर, बट कोई नहीं, हमने एक ड्रॉ ही किया है वैसे तो यहाँ पे डायग्राम में। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, let the radius of cylinder is small r, and the height, and the height is what, the height is 2h। ध्यान रखना हाइट कितनी मानी है हमने, 2h मानी है। तो वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करते टाइम हाइट को 2h ही मानेंगे। ठीक है, तो इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी वाली बात में तो हमें गिवन क्या ये भी पता चल गया। और हमने इसमें किया क्या है, अभी तक हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया इनसाइड द स्फीयर, जिसकी रेडियस हमने स्मॉल r मानी है और हाइट मान ली उसकी 2h। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फिगर। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा थोड़ा। अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स यूट्यूब पे आ गए हैं, आप 1.5, 1.10, 1.15, 1.20 पे भी इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, और लगे कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो फास्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा वीडियो की स्पीड को। तो फ्रॉम फिगर, और हाँ, अगर ये पसंद आ जाए ना तो भैया लाइक वाइक भी कर देना। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और ये बन जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल h स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम करते हैं इसके सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ। चलो जी, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हाइट हमने कितनी मानी है इसमें, 2h मानी है। तो कन्फ्यूज मत होना, हाइट हमने लेट की है 2h, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब
लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया था, आने वाली वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँगा उसमें भी बताऊँगा कि व्हेन वी आर टू डिफरेंशिएट दिस टर्म देन वी नीड ओनली वन वेरिएबल आइदर आर और एच। हमें केवल एक वेरिएबल की नीड है, या तो आर की या एच की, मतलब एक वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए अभी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करना ईजी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आर स्क्वायर की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई एंड स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू विल बी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट से काम किया है। अब सिंपल क्या करना है, क्योंकि ये तो चेंज हो चुका है। अब चाहिए जो कैपिटल आर है ये तो हमें गिवन है, और जो गिवन है उसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एच। ठीक है, इधर करते हैं थोड़ा राइट साइड में, यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। क्या इसको कुछ इक्वेशन मान लूँ मैं? क्योंकि बाद में मुझे कोई वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें एच की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, थर्ड नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच। तो दिस विल बिकम डी ओवर डी एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi is as it is constant. The differential of h is 1, so they will be r square minus the differential of h cube is 3h square. Now we are to put d over dh volume of cylinder equal to 0. So ये आ जाएगा 2 pi r square minus 3h square equals to 0. This 2 pi into 0 and the remaining portion will be r square minus 3h square is equal to 0. यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ से h की वैल्यू आएगी h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 3। सो हाइट नहीं है, ये h की वैल्यू है। h विल बी r अपॉन रूट 3। h कितना आ गया अपने पास? r अपॉन रूट 3 आ चुका है। अगर h की वैल्यू आ गई है तो हाइट बता सकते हैं, क्योंकि हाइट कितनी सिलेंडर की? 2h। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपने कितनी लेट की थी? 2h लेट की थी। तो यहाँ पर जाएगा 2h, h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2h की वैल्यू r अपॉन रूट 3। एक पोर्शन तो हमारा हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमें ये शो करना था कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 2r अपॉन रूट 3 है। आगे हमें प्रूफ करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है उसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो कहाँ पर अपना ये रहा। ठीक है, इसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एच। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एच। तो ये आएगा d2 ओवर डी एच स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई तो एज इट इज़ था, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में बचा हुआ था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग है आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, और 3h स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 6h, है ना। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 माइनस 3h स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 6h। तो दिस विल बिकम माइनस के 12 पाई एच। तो नेगेटिव आ गया है, वॉल्यूम क्या आ गया है? नेगेटिव डबल डेरिवेटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, d2 ओवर डी एच स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज लेस देन 0, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो दो चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं। पहला तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हाइट कितनी है, हाइट 2r अपॉन रूट 3 है, और दूसरा आपने प्रूफ कर दिया है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है। अभी इसने ये बोला कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट भी करो। अब मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। हाइट यानी कि जो हाइट है एक्चुअल में h जो हमने निकाला है, h की वैल्यू कितनी निकाली हमने? r अपॉन रूट 3, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो है 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं एच की। तो दिस विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है आर अपॉन रूट थ्री, माइनस एच क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी आर क्यूब अपॉन रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो 3√3। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम 2 पाई 3r³ अपॉन 3√3 माइनस आर क्यूब अपॉन 3√3। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 2 पाई इंटू 2r³ अपॉन 3√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 पाई अपॉन 3√3 r³। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट।